जय श्री राम। केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर को जानने की एक सुपर शॉर्ट ट्रिक इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। जब कभी किसी केमिकल स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो 10 या फिर 18 तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। यदि किसी केमिकल स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो 11 या फिर 17 तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। जब कभी किसी केमिकल स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो 12 या फिर 16 तो बॉन्ड ऑर्डर होगा उस केस में 2। और जब कभी भी किसी केमिकल स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो 13 या 15 तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। और जब कभी किसी केमिकल स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो 14 तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। आप देख सकते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज होता जा रहा है। वो यहाँ तक इंक्रीज हुआ और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ना जारी रही तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटता गया। अब बात आती है मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। जब कभी किसी केमिकल स्पीशीज को मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, तो उन्हें हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय। और गौर करिएगा जब जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑड आएगी, विषम आएगी, वो होगा पैरामैग्नेटिक, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड उससे अट्रैक्ट करेगी, उससे आकर्षित करेगी। और जब कभी किसी केमिकल स्पीशीज को मैग्नेटिक फील्ड रिपल करती है, प्रतिकर्षित करती है, तो उसे हम कहते हैं डायामैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय। और गौर करिएगा जब जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इवन होगी, सम होगी, उस स्थिति में वो होगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। यू कैन सी हियर इट वुड बी डायामैग्नेटिक। अब इसी रूल से चला जाए तो 16 इज एन इवन नंबर और इवन नंबर है सो दैट शुड बी डायामैग्नेटिक यानी कि वो प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, उसे मैग्नेटिक फील्ड ने रिपल करना चाहिए, किंतु यहाँ मैग्नेटिक फील्ड उससे रिपल नहीं करती। 16 इज एन इवन नंबर सो इट शुड बी डायामैग्नेटिक, पर वो डायामैग्नेटिक नहीं है, वो पैरामैग्नेटिक है, वो अनुचुंबकीय है, उसे मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करती है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। ऐसे तो मैंने सभी के एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं। हमने क्या पढ़ा एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं। आप गौर करिए जब कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो या फिर 18 हो तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 1। जब कभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 हो या 17 हो तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5। और जब कभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 या फिर 16 हो तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। जब कभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 या फिर 15 हो तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5। आप देख सकते हैं धीरे धीरे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते जा रहा है और यहाँ उल्टा घटते जा रहा है, वी कैन सी इट। और जब कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होंगे तो उस स्थिति में बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। अब इसी रूल से चला जाए तो CO+ इस आयन के बारे में बात करी जाए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट डज कंटेन। भाई कार्बन के हैं 6, ऑक्सीजन के हैं 8, यानी कि 6 और 8 14 और प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ आ गए 13 इलेक्ट्रॉन। और 13 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंगली यदि बात करी जाए देन बॉन्ड ऑर्डर शुड बी 2.5, बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए 2.5, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस इन विच बॉन्ड ऑर्डर इज 3.5 यानी कि 3.5 है। हमने जो पढ़ा इसी पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे सामने आयन्स हैं, हमें यहाँ पर पूछा है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। देखिए साहब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑक्सीजन के पास में होते हैं 8, 2 ऑक्सीजन 16 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ आ गए 15 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ आ गए 16 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ एक गेन कर लिया 17, यहाँ 2 गेन कर लिए मतलब 18। अब यदि बात करी जाए बॉन्ड ऑर्डर के बारे में तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, यहाँ 1.5, यहाँ 2 और यहाँ 2.5। और बॉन्ड ऑर्डर मतलब उतने बॉन्ड्स, और बॉन्डों की संख्या जितनी कम होती है बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होती है। यहाँ बॉन्ड सबसे कम है सो यहाँ पर बॉन्ड की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, यहाँ और भी कम हो जाएगी। बॉन्ड जितने कम बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा। यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ 2.5 बॉन्ड है तो बॉन्ड्स की संख्या बढ़ती जा रही है तो बॉन्ड की लेंथ घटती जा रही है। और बॉन्ड एनर्जी, बंद ऊर्जा
जो होती है वो सामान्यतः बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली वैरी करती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी। अब यहाँ हम देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है तो बॉन्ड एनर्जी घटती जाएगी। बिल्कुल इसका अपोजिट ऑर्डर हमें मिल जाएगा। यहाँ O2 प्लस, फिर यहाँ O2, यहाँ O2 माइनस और यहाँ O2 माइनस। ये परऑक्साइड आयन है, ये सुपर ऑक्साइड आयन है, ये ऑक्सीजन है। शायद आप लोगों को पता होगा। आपने इस वीडियो में जो कुछ सीखा क्या ये आपको पहले से पता था? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय श्री राम।